हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो प्रश्नमाला 4.2 उसके बारे में कुछ नया सीखने वाले हैं, जिसमें द्विघात समीकरणों के हमें मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया और हम देखें इसके गुणनखंड करते हैं और फिर इसके बाद हम x का मान निकालते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार का है। तो देखिए, हमें क्या करना है कि जो अचर पद है ना, उसका हमें इस प्रकार फैक्टर करना है कि यदि हम इसको गुणा करें तो हमारे पास क्या जाए 10 आए। ठीक है, और हम इसको जोड़ें या फिर घटाएं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। मतलब अक्स का गुणा करना 3 या इस प्रकार का आना चाहिए। मतलब यहाँ पर -3 है तो हमारे पास माइनस आना चाहिए। अब आप देखिए कि जो अक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, 1 है तो हमें 1 को इससे हमें गुणा करना होता है। तो 1 को 10 से गुणा करेंगे हमारे पास 10 आने वाला है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर 2 होता तो 2 को 10 से गुणा करें तो हमारे पास 20 आता। तो अब यहाँ पर 1 है तो 1 को हम 10 से गुणा करें तो हमारे पास देखो -10 है तो कितना आएगा, -10 आएगा। ठीक है, तो पहले हम माइनस को छोड़ते हैं। पहले आप देखिए 10 को फैक्टर करते हैं तो गुणा करने पर हमारे पास आना चाहिए 10 से, और जोड़ने घटाने पर हमारे पास आना चाहिए -3। तो देखिए यहाँ पर होने वाला हमारे पास है जैसे कि 5 और 2 है, 5 और 2 है। तो यदि हम इनको दोनों गुणा करते हैं तब तो हमारे पास 10 आता है, लेकिन हमारे माइनस का लेके आना है। तो और यहाँ पर हमें क्या करना है कि -3 लेके आना है। तो -3 लेने के लिए हमें बड़ी संख्या माइनस में करनी होगी, छोटी संख्या प्लस में करेंगे, तभी हमारे पास इन दोनों जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, -3। ठीक है, अब हमें x चाहिए तो हम यहाँ पर x लगा देते हैं और यहाँ पर भी x लगा देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि हम इसको किस प्रकार लिखते हैं कि x स्क्वायर है माइनस, अब 3x को हम किस प्रकार लिख दें, माइनस का 5x और प्लस का 2x और माइनस का 10 बराबर कितना हो जाएगा, और यदि हम दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास कितना, इतना ही आएगा। ठीक है, और देखो इनको गुणा करने पर 10 x स्क्वायर है ना, अब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो x स्क्वायर से हमारे साथ में आने वाला, और वो भी माइनस में। ठीक है, अब आप देखिए तो अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ रहा है। ठीक है, x तो माइनस कितना आएगा यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर देखिए कितना कॉमन आ रहा है, प्लस का 2 कॉमन आ रहा है। कितना आ रहा है, प्लस का 2। यहाँ पे इसका भाग देंगे तो x माइनस कितना आएगा यहाँ पर 5, और बराबर कितना मिलेगा हमें को 0। ठीक है, अब देखिए कि इन दोनों, अब इन पूरे समीकरण में जो भी हमारे पास है पद है इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x -5 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, x -5। तो x -5 का हम यहाँ पर भाग देंगे तो हमारे पास क्या होने वाला है, ये कट जाएगा, ये बचेगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह है, उसके बाद यहाँ पर हम इसका भाग देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, बराबर है 0। ऐसी बात आपको समझ में नहीं आई तो देखो समझना ज़रूरी है, लेकिन आप उसको सीधा भी कर सकते हैं, यानी इन दोनों में से हम एक ले लेते हैं और इन दोनों को हम क्या करते हैं, साथ में लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जब ये तो देखो गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब जब x -5 बराबर 0 तो हमारे पास x बराबर कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5। ठीक है, इसी प्रकार है दूसरी कंडीशन है कि जब x + 2 बराबर हमारे पास यदि 0 हो तो x बराबर हमारे पास मान कितना होगा, -2। ठीक है, अब आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। वो देखिए कि हमने यहाँ पर क्या लिखा था, -5 और 2। तो आप सीधा आपको किस प्रकार लिख सकते हैं, यदि इसको गुणनखंड करने हैं तो x -5 जो भी चिन्ह उस चिन्ह के साथ लिख दीजिए। ठीक है, 2 है तो x प्लस से आप 2 लिख दीजिए। तो ये गुणनखंड तो हमारे यहाँ पर आ रहे थे। ठीक है ना, तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार का है। तो अब देखिए पहले तो आपको क्या करना है कि इसका इसके साथ गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, -12। कितना आ जाएगा, -12 आने वाला है। ठीक है, और x स्क्वायर में से तो देखो 12 x स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो चलो हम देखो -12 लगती है इधर। ठीक है, अब देखिए कि 12 का हमें इस प्रकार फैक्टर करना है कि गुणा करने पर हमारे पास आए -12। ठीक है, और जोड़ने घटाने पर हमारे पास आए यहाँ पर कितना, 1 है तो हमारे पास कितना आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, प्लस का 1। तो अब देखिए कि यदि यहाँ पर मैं 4 और 3 लिखूँ तो 4 3 कितना होता है, 12, लेकिन हमें लेके आना है -12। तो इससे पहले यहाँ पर देखिए प्लस का 1 चाहिए हमें। देखो यहाँ पर जो चिन्ह है हम इसके हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, तो हमें प्लस का चाहिए तो हम जो भी संख्या बड़ी है उसको हम प्लस की लिख दें और छोटी को हम क्या करते हैं, माइनस की। तो आप देखिए तो 4 में से 3 घटाने पर हमारे पास 1 बचेगा, और +4 को -3 से गुणा करने पर हमारे पास -12 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर x स्क्वायर चाहिए तो देखो x स्क्वायर है गुणा में है ना, तो यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, हम x लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2x स्क्वायर है
अब इसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं, अब ये मान यहाँ पर रखेंगे तो प्लस का 4x माइनस 3x माइनस यहाँ पर कितना है 6 बराबर होगा 0। तो इसका जो मान है वो हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में और इन दोनों में। देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर 2x, क्या आ रहा है 2x। ठीक है, तो 2x का इसके अंदर हम भाग देंगे, मतलब ये 2x स्क्वायर इस प्रकार है। ठीक है, इसके अंदर हमें भाग देना है 2x का, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा x बचेगा, क्या बचेगा x। ठीक है, और बाद में प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर क्या बचने वाला है x से, तो x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कितनी बार जाएगा 2 बार कटेगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पर क्या है कि जो क्वेश्चन में रखेंगे अब वो मतलब ऐसा सेम टू सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लेते हैं और हमारे साथ में क्या आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे -3 का -3x में भाग देंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 क्या बचेगा हमारे पास x। इसके बाद देखिए इसमें हम भाग देंगे -6 में, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 का 6 में भाग जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर प्लस का 2 आएगा और बराबर में कितना है 0। ठीक है, आपको गुणनखंड लिखनी है तो किस प्रकार लिखेंगे, इन दोनों में से हमको एक ले लेना है, तो x प्लस 2 हमने ले लिया, ये कॉमन आ गया, और उसके बाद 2x माइनस 3 इसको हमको साथ में लिख देना है। ठीक है, और बराबर में कितना है 0। तो अब देखिए हमें x का 2 मान निकलेगा कि जब x प्लस 2 बराबर 0 हो तो अब हमारे पास x का मान कितना आएगा -2, कितना आएगा -2। और जब 2x माइनस 3 बराबर यदि 0 हो तो हमारे पास क्या आएगा 2x बराबर तो 3, और x बराबर हमारे पास आएगा 3/2, कितना आएगा 3/2। समझ में आ गई बात है। चलो ठीक है, अब देखो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था, वो देखिए कि मैंने क्या कहा था कि हम इसको हम सीधा लिख सकते हैं, जैसे जो भी चिन्ह हमारे पास है x प्लस हम इसको लिख देते हैं 4, कितना लिखेंगे 4, और इसको हम लिखेंगे x माइनस 3, कितना लिखेंगे x माइनस 3। तो पहले देखो मैंने आपको बताया था कि अब हमारे पास क्या है कि इस प्रकार तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर गुणा क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 2 है, तो अब 2 का हम भाग देंगे, जो पूर्णांक इसके अंदर भाग देंगे। ठीक है ना, अक्ष के नीचे भाग नहीं देंगे, तो हम देंगे इसके अंदर भाग। तो यहाँ पर कितना 2, तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे, और यहाँ पर भी हम 2 का भाग देने वाले हैं। जब हम तो इसको हम भाग देंगे तो x प्लस हमारा कितना होगा 2, और यहाँ पर भी x माइनस 3/2 होने वाला है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए इसको यदि हम 0 बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा हमारे पास -2, इसको यदि बराबर रखेंगे तो हमारे पास x बराबर 3/2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको एक ट्रिक है, यदि आपको सीधा कोई पूछे तो आपको ऐसे बताना है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है वो हम हल करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार का है। तो आप देखिए कि इसमें हमें क्या करना है कि अब पहले हम इन दोनों को हम गुणा करेंगे, तो 5 तो है ही, तो हम यहाँ 5√2 गुणा √2, तो √2 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, तो फिर हम 5 गुणा 2 लिखेंगे, कितना आएगा हमारे पास 10, कितना आएगा 10। अब हमें इसको छोड़ देना है, आपने यहाँ पर मतलब समझना है कि यहाँ पर कितना है 10 है। तो अब हम इसके फैक्टर करेंगे ताकि गुणा करें तब तो हमारे पास आए 10, और जोड़े या घटाए फिर हमारे पास आए प्लस का 7, तो हमें प्लस का लेके आना है। तो हम किस प्रकार करेंगे, तो हम देखिए 5 और 2 देखिए आप, ठीक है 5 और 2, तो ये भी मतलब इसको गुणा किया तब भी हमारे प्लस का आया था, और यहाँ पे जोड़े घटाएंगे तब भी हमारे पास क्या है प्लस के, तो दोनों चिन्ह क्या रहने वाले प्लस के ही रहने वाले। तो प्लस का 5 और प्लस का 2, यदि इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है 7। अब हमें x चाहिए तो यहाँ पर x स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर x और यहाँ पर करेंगे x। समझ में आ गई बात। तो देखिए हम इसको किस प्रकार लिखते हैं, √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। आगे बात समझ में। अब यहाँ से देखिए आप यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कितना बनता है √2 और x कितना बचेगा √2x प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5। फिर यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर √2 कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पर इस 2 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2, तो यहाँ पे √2 कॉमन लिख सकता हूँ मैं, तो √2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा √2x और प्लस यहाँ पर कितना है ये रूट कॉमन ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5, कितना बचेगा 5 और बराबर बचा 0। तो देखिए इन दोनों में से हमें एक ले लेना है। ठीक है, तो √2x प्लस 5
मेरे कहने का मतलब यहाँ में से कॉमन लेंगे तो हम बाहर है, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, तो अक्स बचेगा, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा के क्या बचने वाला है, √2 और बराबर कितना है 0। ठीक है, तो अब देखिए हम कंडीशन लगाते हैं हमें अक्स का मान ज्ञात करने के लिए कि √2x + 5 बराबर 0, तो हमारे पास है √2x बराबर कितना होगा -5 और x बराबर हमारे पास होगा -5 बटा √2, कितना होगा √2। एक कंडीशन और है कि जब x + √2 बराबर है, यदि हमारे पास 0 है तो हम x बराबर हमारे पास मान कितना होगा -√2। ठीक है, तो आप इसको भी इस प्रकार हल कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ फिर आपको √2 का इसके अंदर क्या देना है, भाग देना। देखिए किस प्रकार है कि मैंने क्या फैक्टर किया था, 5 और 2 किया था ना, तो एक तो x + 5 है और एक हमारे पास x + 2 आने वाला है। तो यहाँ पर देखो गुणा √2 है, तो हम यहाँ √2 का भाग दे देंगे, यहाँ पर भी √2 का भाग देंगे, तो x बराबर हमारे पास मान यही आने वाले हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है वो देखिए, अगला जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है। देखिए इस समीकरण को हम क्या करेंगे, मतलब भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरी समीकरण को हम 8 से गुणा कराते हैं। देखिए किस प्रकार है, यदि हम इसके नीचे एक एक लेते हैं लघुत्तम, हमारे पास कितना आता है 8 आएगा, तो हम 8 को पहले इससे गुणा करेंगे, फिर इससे कराएंगे, फिर इससे कराएंगे, फिर इससे कराने वाले हैं। ठीक है, तो हम 8 से यदि गुणा करेंगे हमारे पास क्या होगा, तो 2 घंटे कितना हो जाता है 16x² माइनस का कितना बचेगा हमारे पास 8x और प्लस यदि इसको 8 से गुणा किया तो 8 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 1 बराबर 8 को 0 से गुणा कराने पर हमारे क्या पास होगा 0, कितना होगा 0। अब आप देखिए कि जो 1 है तो हमें इसका क्या करना है, 1 नहीं मतलब इसको 16 को 1 से गुणा करिए, हमारे पास कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16। ठीक है, और x² तो हमारे पास कितना हो जाएगा 16x² हो जाएगा भाई। ठीक है, तो पहले आप 16 को देखिए, तो 16 का हमें फैक्टर करना है इस प्रकार, ताकि गुणा करें तब तो हमारे पास है 16 और जोड़े या घटाएं तो हमारे पास है -8 है। तो आप देखिए यदि 4 और 4 लें, हम 4 और 4 लें तो 4 चौक तो होता है 16। ठीक है, तो प्लस के 16 हो जाएगा, बिल्कुल राइट बात है। माइनस का 8 लेके आना है, तो वहाँ पर -4 और -4 करेंगे तो -4 -8 होने वाला है। अब हमें यहाँ पर x चाहिए तो हम यहाँ पर x लगा देते हैं, समझ में आ गई बात है। तो अब आप देखिए हम इसको किस प्रकार लिखते हैं, 16x² है, इसकी जगह हम क्या लिख दें, ये लिख दें -4x और -4x और प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 4x कॉमन आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो 4 से 4 में 16 में भाग दिया जाएगा, तो 4x से ये x² कैंसिल हो जाए तो x बार माइनस का 1। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर हमें इस प्रकार आगे लेके आना है, तो वैसे तो कोई कॉमन 1 ही आ रहा है, तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का इसके अंदर जो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, और फिर यहाँ पर कितना बचेगा 4x माइनस प्लस कितना हो जाता है माइनस, कितना बचेगा 1 एकम 1, समझ में आ गई बात, बराबर होगा 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि 4x - 1 ये तो आ गया हमारे पास, और ये 4x - 1 क्या होगा 4x - 1 बराबर कितना होगा 0। तो जब 4x - 1 बराबर 0 हो तो 4x बराबर कितना होगा 1 और x बराबर हमारे पास कितना होगा 1/4। इसी प्रकार हम जब लगा के कह सकते हैं कि 4x - 1 बराबर 0, तो ये तो दोनों सेम ही है, तो 1 और x बराबर हमारे पास होगा 1/4। तो आपको यानी यहाँ से सीधा भी कर सकते हैं, यानी किस प्रकार की x - 4 और x - 4, समझ में आ गई बात है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कितना है, तो अब देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर कितना है 16 है, यहाँ पे कितना है 16 है, तो हम 16 के इसमें क्या दे देते हैं भाग, यहाँ पर भी 16 का भाग देते हैं, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर भी 1/4, तो x - 1/4 और x - 1/4 बराबर 0 लिखेंगे, तो x बराबर 1/4, x बराबर 1/4 आने वाला है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवा क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार का है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको हम इससे गुणा करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा भाई 100 आएगा, कितना आएगा 100। अब 100 का हमें इस प्रकार फैक्टर करना है ताकि गुणा करें तब तो हमारे पास है 100 और जोड़े घटाए तब हमारे पास है -20, कितना आना चाहिए -20। तो आप देखिए जैसे कि किस प्रकार करें, 10 लेते हैं, कितना लेते हैं 10 और 10 लेते हैं, 10 को यदि गुणा करें तो हमारे पास आता 100 और 10 को हम जोड़े तो हमारे पास प्लस का 20 आता है, लेकिन हमें माइनस का 20 लेके आना है, तो हम यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, और माइनस को गुणा करते तब होता है प्लस, तो प्लस का 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें x², तो हम यहाँ पर x² लिखते हैं और यहाँ पर x और यहाँ पर भी x। ठीक है, अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो 100x²
माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर है 0। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर 10x कॉमन आ रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10x बचेगा, माइनस पर कितना बचेगा 1, यहाँ पर -1 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा 10x माइनस 1 बराबर है 0। ठीक, इस जो ये प्रश्न था उसी प्रकार है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x माइनस 1 और एक 10x माइनस 1, यानी एक तो हमें इन दोनों में से लेना है और एक हमें इनका लेना, बराबर कितना है 0। तो हम जब 10x माइनस 1 बराबर 0 लिखते हैं तो हमारे पास क्या आता है 10x बराबर 1 और x बराबर आता है हमारे पास 1/10। इसी प्रकार एक मान और भी आता है 1/, इसका समझ में आ गई बात है। तो हमारे पास x के दो मान आ गए, वो है दोनों क्या है सेम ही है। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। उदाहरण है तो उदाहरण आप जो है वो देख के कर लेना, वो मतलब सरल सही है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो आगे जो सवाल है वो जैसे ये सवाल उसी में मिलता जुलता ही है। ठीक है, और ये मतलब सभी उसमें क्या मिलते जुलते सवाल है। ठीक है, तो मैं आपको 3 नंबर सवाल है वो करवा देता हूँ, यानी उदाहरण तो आपकी बुक में है वो आप कर लेना। ठीक है, उदाहरण मतलब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। अब हमारे पास दो हमें संख्या लेके आनी है, वो देखिए हम संख्या किस प्रकार लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना एक संख्या मेरे पास क्या है x है, कितनी है भाई x है, लेकिन हमें दिया गया है कि दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। यदि उन दोनों संख्याओं का योग 27 हो, कितना हो हमारे पास, यदि 27 हो तो एक संख्या यदि टोटल कितनी है 27 है, जिसमें से एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी भैया हमारे पास है 27 माइनस x होगी। कितनी होगी 27 माइनस x, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हमें तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारे पास है, दूसरी संख्या कितनी होगी 27 माइनस x, 27 माइनस x। समझ में आ गई बात। अब देखिए हमें क्या बताया गया है कि उनका जो योग है वो तो 27 है, तो ये तो हम उनकी जो प्रश्न अनुसार लिख दिया। ठीक है, अब हमें बताया गया है कि उनका गुणनफल है वो कितना है 182 है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार, क्या लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि इन दोनों संख्या गुणनफल है वो कितना है 182 है, कितना 182 है ना, तो 182 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर कितना होने वाला है 182। ठीक है, अब x को 27 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 27x, और x को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 182, कितना हो जाएगा 182। अब आप देखिए यदि मैं इसको माइनस से गुणा करा दूँ पूरी समीकरण को, ठीक है, तो पहले आप देखिए, चलो इसको मैं जो लिख लेता हूँ, जैसे अब माइनस का स्क्वायर है प्लस का 27x है, इसको इधर लेके तो हमारे पास माइनस का 182 बराबर 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, तो अब इसको यदि हम गुणा करें, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो यदि हम इसको माइनस से गुणा करें तो हमारे पास क्या होगा x स्क्वायर होगा, ये तो यह माइनस का 27x होगा और ये प्लस का 182 होगा, बराबर में कितना होगा हमारे पास 0। अब देखिए x स्क्वायर का जो गुणा का यहाँ पर कितना है 1 है, हमें इसका गुणन करना है, तो यहाँ पर 1 को 182 से गुणा करेंगे हमारे पास कितना आएगा 182 आने वाला है। अब 182 का हमें फैक्टर करना है इस प्रकार है, ताकि गुणा करें तब तो हमारे पास है 182 और जोड़े घटाएं तब हमारे पास कितना है माइनस का 27। तो 182 तो आपको सभी को याद होगा कितना होता है हमारे पास है, जैसे कि 13 और 13 26, 13 और 14 कितना 27, तो 13 और 14 हो जाता है, सही था ना, तो 13 और 14 हो जाता है। तो 13 और 14 को हम किस प्रकार लिखें, माइनस 27 आना चाहिए हमें। यदि इसको माइनस ले तो दोनों माइनस 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 ही रहेंगे, दोनों जोड़ के माइनस में 27 होने वाले। यदि इनको गुणा किया जाए तो हमारे पास कितना आएंगे 182 आएंगे। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर लिखते हैं, तो x स्क्वायर है माइनस हम कितना लिखें माइनस का 14x माइनस का 13x और प्लस का 182 बराबर कितना लिख दे 0। यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 14। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा x और माइनस प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, और 13 के इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 14 बार जाएगा। ठीक है, यदि इसको 13 से 14 से गुणा करने पर हमारे पास 182 आता है, तो 182 मतलब ये गुणनखंड होगा, तो इसके अंदर हम क्या देंगे भाग देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, तो देखिए x माइनस 14 एक तो हम ये ले लेते हैं और एक हमारे पास x माइनस 13 आ जाता है, बराबर कितना होता है
0। ठीक है, तो हम कंडीशन लगा देते हैं कि जब x माइनस 14 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना होगा भाई, 14 होगा। ठीक है, इसी प्रकार जब x माइनस 13 बराबर 0 हो तो x बराबर हमारे पास कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, तो जो एक संख्या थी तो हमारे पास हमने मान लिया भाई x, तो x तो है, अब x का 2 मान आ रहा है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग देखिए कितना है, 27 आ रहा है ना। दोनों संख्याओं का योग कितना आ रहा है हमारे पास, 27 आ रहा है। दोनों संख्या गुणनफल कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। तो हम इस प्रकार के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। उनके वर्गों का योग बताना हमें। तो हम देखो बहुत ही सरल सवाल है ये। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक हमारे पास है कोई x है, कितना है, x है। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारे पास कितना है भाई, x प्लस 1 है भाई। सीधी सी बात है, आपको पहले जो पिछले सवाल किया था उसमें बताया था। और उसमें क्या बताया है कि हम प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, उसमें हमें बताया गया है कि इन दोनों जो धनात्मक पूर्णांक है उनके वर्गों का योग कितना हमारे पास 365 है। कितना हमारे पास 365 है। तो हम लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना है, उनके वर्गों का योग, इनका वर्ग कर दिया भाई हमने, इनका योग कर दिया, बराबर हमारे पास कितना है, 365 है। यानी एक वर्ष में जितने दिन होते हैं उतने ये उनका योग है। ठीक है, अभी आप देखिए इसको हम यदि हल करें, चलो मैं ठीक है यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो x स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर प्लस, यानी इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2x प्लस कितना आ जाएगा 1 और बराबर कितना है 365। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, और ये इधर आएगा तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, माइनस का 364। कितना बचेगा, माइनस का 364 और बराबर कितना होगा हमारे पास 0। अब देखिए यदि आप जानते होंगे कि इसमें हम 2 का भाग दे सकते हैं, पूरी बार मतलब जाता है। देखिए इसके हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 182 और बराबर क्या बचेगा 0। कितना बचेगा 0। समझ में आ गई बात। अब देखिए कि हमें क्या करना है कि 182 है, क्योंकि 101 से गुणा करेंगे हमारे पास 100 माइनस 182 आएगा। तो माइनस 182 है, तो इसका हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 13 और 14 ही ले लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का बचना चाहिए तो हम इसको तो प्लस का ले लेते हैं, इसको माइनस का ले लेते हैं। ठीक है, तो 14 में से 13 जाने पर 1 बचेगा, और 14 को 13 से गुणा करेंगे 182, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x स्क्वायर है कि यहाँ पर कितना प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ पे देखिए कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो हम x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई x प्लस 14 माइनस यहाँ पर कितना आएगा भाई 13 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 14, x प्लस 14 बराबर कितना बचेगा 0। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, 2 कंडीशन होगी हमारे पास है। तो यहाँ से देखिए एक तो हम ले लेते हैं x माइनस 13 और एक हम ले लेते हैं x प्लस 14। आप देख के सीधा ही बता सकते हैं, एक तो x बराबर 13 आएगा, x बराबर कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जब x माइनस 13 बराबर 0 हो तो हम लिखते हैं x बराबर 13 है। ठीक है, और जब x प्लस 14 बराबर 0 हो तो हम लिखते हैं x बराबर माइनस का 14। कितना लिखते हैं, माइनस का 14। ठीक है, तो यदि हम इनका वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है, 13 का 169 होता है बिल्कुल, 14 का कितना माइनस का 14 है, तो इसका हम वर्ग करेंगे प्लस में आने वाला है, 14 कितना 196। इनको हम यदि जोड़े 9 से कितना होता है 15, और हाथ पाई एक चली जाती है तो यहाँ पर कितना होता है 16, और एक हाथ पे चली जाती है यहाँ पर कितना 365 है। तो हमें 365 ही पूछा, तो हमारे पास 365 ही आ रहा है। इस प्रकार आप जाँच कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जिसके आधार से, यानी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ये जो समकोण त्रिभुज है तो उसकी ऊंचाई है वो इसके आधार से कितनी 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण तो हमें दिया हुआ है लेकिन ना तो ऊंचाई और ना ही हमें जो उसका आधार वो दिया है। तो ठीक है, तो हम मान लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें बताया गया ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मतलब इस प्रकार हमारे पास क्या एक समकोण है त्रिभुज है, ठीक है। उसमें बताया गया है कि जो इसकी ऊंचाई है वो उसके आधार से कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमने मान लिया भाई कि यदि आधार हमारे पास अक्स है तो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है भाई, इससे कम होगी, तो वो 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम ये सेंटीमीटर लगा देते हैं, यहाँ पर भी सेंटीमीटर लगा देते हैं। कर्ण हमारे पास कितना है, 13 सेंटीमीटर है। कर्ण हमारे पास कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कितना, 5 नंबर क्वेश्चन है ना, तो माना समकोण त्रिभुज का आधार है कितना है भाई, हमारे पास x सेंटीमीटर है, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है, प्रश्नानुसार हम लिख देंगे, ऊंचाई है हमारे पास है x माइनस 7 सेंटीमीटर, कितनी है, x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण हमारे पास कितना है भाई, 13 सेंटीमीटर है। तो अब इसका तो हमें संबंध पता है कि हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो अब हम करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय को, ठीक है ना। वैसे तो पाइथागोरस प्रमेय से या फिर पीजीटी से, ठीक है। तो आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो कर्ण होता है उसका जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आप देखिए आधार हमारे पास कितना है, x है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम, देखो कर्ण हमारे पास जैसे 13 है, कितना होता है, 13 का स्क्वायर है, बराबर आधार हमारे पास है x का हम स्क्वायर करते हैं, लंबाई जो लंब कितना है, x माइनस 7 का भी और स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको इधर लिख दूंगा और ये मैं इधर रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर है प्लस, उसके बाद इसको ओपन कीजिए a माइनस बी का और स्क्वायर के रूप में, जैसे कि a माइनस बी का और स्क्वायर हम लिखते हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर यहाँ पर कितना हमारे पास x स्क्वायर, फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 2ab करते हैं ना, तो माइनस का हम क्या करेंगे, 7 दूनी 14x, उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा 49, और बराबर हमारे पास कितना है, ये 13 का जो स्क्वायर होता है 169, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हल करते हैं, एक तो ये तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस का 14x है, और इसको हम इधर लेके आए तो 49 माइनस 169 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x है, इसको यदि इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 9 तो बचेगा 0, 6 में से 4 बचेगा 2, ये 1, कितना बचेगा 120, वो भी माइनस का बराबर होगा 0, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पर भी क्या 2 का भाग जा रहा है ना पूरा, तो यहाँ पे 2 का ये पूरी समीकरण में 2 का भाग देंगे, हमारे पास क्या होगा x स्क्वायर, यहाँ पर 7x और यहाँ पर 60 बराबर कितना होगा 0। तो आप देखिए मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, या चलो हाँ चलो ठीक है इधर लिख रहे हैं यहाँ पर। अब देखो कि x स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पर कितना 60 है। अभी हमें 60 का इस प्रकार फैक्टर करना है, जो 60 है ना इस प्रकार हमें फैक्टर करना है, ताकि गुणा करें तब तो हमारे पास आए 60 और जोड़े घटाए तब हमारे पास आए 7, कितना आए 7 आए, ठीक है। तो 12 और 5 देखिए आप, 12 और 5, तो यदि 12 और 5 को गुणा करो तो मेरे पास आते हैं 60, हमें माइनस का चाहिए तो यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं, और यानी इसको गुणा करें माइनस का तो आएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर माइनस चाहिए तो बड़ी संख्या में माइनस में लेनी होगी, छोटी संख्या प्लस में लेनी होगी, तो ये गुणा करें तो ये आ जाएगा, और जोड़े घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे x स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 12x, ठीक है, और माइनस का क्या करेंगे 5x, और माइनस का 60 तो है बराबर कितना है 0। अब ये x स्क्वायर होने वाला है तो ये भी x और ये भी x, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पर x माइनस कितना बचेगा 12, यहाँ पर से यदि हम -5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस, तो ये क्या हुआ भाई, यहाँ पर प्लस करना था ना, यहाँ पर प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ माइनस का हम 5 ले रहे हैं, तो क्या चलो ठीक है प्लस का 5 लेंगे, ठीक है ना, हाँ प्लस का 5 लेंगे, तो 5 कॉमन लेंगे हमारे पास बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 12 बराबर कितना है हमारे पास 0। यहाँ पर देखिए यहाँ पर से एक तो हम ले लें x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर बचेगा x प्लस 5, x प्लस कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है, और बराबर है 0।
तो अब आप देखिए यहाँ पर जब हम लगाते हैं कि जब x माइनस 12 बराबर 0 हो तो हमारे पास x बराबर कितना आएगा 12, ठीक है। और जब x प्लस 5 बराबर 0 हो तो हमारे पास क्या आएगा, कितना आएगा भाई हमारे पास, ऐसे कैसे होगा, हाँ सही है, ठीक है। तो हमारे पास x बराबर माइनस का 5 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से सीधा डायरेक्ट कर सकते थे x माइनस 12 और x प्लस 5, x माइनस 12 x प्लस 5, ये आपके गुणनखंड हो रहे हैं, ठीक है। तो जो उसकी ऊंचाई है तो हम पहले तो बता देते हैं आधार है, यदि देखो आधार माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है, तो हम लिखेंगे प्लस में, किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। तो आधार तो हमारे पास कितना होने वाला है, यहाँ पर लिख देते हैं आधार है, चलो ठीक है, जो ऊपर है ऊपर ही आपको समझा देता हूँ मैं, आधार वो तो कितना होगा हमारे पास 12, ठीक है। जो ऊंचाई है वो आधार से कितनी है, थोड़ी 7 कम है, तो ये कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इस प्रकार है, देखिए कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक कुटीर उद्योग वो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, और एक विशेष दिन यह देखा गया, यानी एक विशेष दिन था, उस दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत है, कि प्रत्येक जो एक नग बना रहा है उसकी लागत है जो रुपये में, और उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। मतलब जिस दिन जो बर्तन निर्माण किए गए थे उनकी जो लागत है वो क्या है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से, मान ले 5 किया था भाई, 5 बर्तन बनाए थे, 5 गुना 2 करना है, प्लस कितना करना है 3 करना है, ठीक है। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत यदि 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यानी देखिए किस प्रकार हम इसको ज्ञात करते हैं। हमने मान लिया कि उस दिन है, उस विशेष दिन है कि हम मान लेते हैं जैसे कि माना कि एक विशेष दिन है, माना कि एक विशेष दिन है निर्माण किए गए, क्योंकि हमें जो बर्तनों की जो संख्या तो पता ही नहीं है ना, तो मान लेते हैं किए गए बर्तनों की संख्या हमने मान ली भाई x है, कितनी है भाई x है। तो अब देखिए उसने क्या बताया प्रश्न में कि जो उनकी लागत है वो इसके दोगुने से कितनी है, वो 3 अधिक है, कितनी है 2 गुने से 3 अधिक है। तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार हम लिखते हैं इसकी लागत, क्या करते हैं, तो प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या है कि उस दिन बर्तन जो बनाए गए थे, हमने कितने भाई x बर्तन बनाए, उसके 2 गुने से कितनी है भाई 3 अधिक है, वो भी क्या है रुपयों में, कितनी है वो भी क्या है हमारे पास है रुपयों में। समझ में आ गई बात है। अब देखिए कि कुल लागत कितनी होती है, हमें कुल लागत बताई गई है कि 90 रुपये थी, कितनी थी 90 रुपये थी, और हमें इसके हिसाब से देखिए कितनी आती है, हम यहाँ पर ये तो प्रत्येक ही है तो हम यहाँ पर लिखते हैं कुल लागत। वैसे तो देखो 90 रुपये दी गई है, वो तो हम प्रश्नानुसार में लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कुल लागत कितनी है कि यदि बर्तनों की संख्या को यदि हम इन रुपये से गुणा कर दिए तो हमारे पास कुल लागत आ जाएगी। तो हम यहाँ पर करते हैं x गुणा 2x प्लस 3, तो ये रुपये में आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास है जो, अब देखो ये लागत है और जो प्रश्न में दी गई थी वो लागत क्या होगी, बराबर ही होगी, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं कि प्रश्नानुसार, चलो देखो कि चलो ठीक है लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं कुल, अतः यहाँ पे लिखते हैं अतः, तो कुल लागत हमारी x और 2x प्लस 3 है, वो तो हमारी इसके अनुसार है, और वैसे कुल लागत कितनी है हमारे पास 90 रुपये, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं अंदर गुणा कराते हैं, इसको अंदर गुणा कराने पर हमारे पास क्या होगा, x को इससे गुणा किया तो 2x स्क्वायर प्लस हमारे पास 3x बराबर कितना हो जाएगा 90। तो देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस कितना होगा 90 बराबर होगा हमारे पास 0। अब देखिए कि 90 को हम गुणा करेंगे 2 से, कितना करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना होगा भाई 90 को 9 दूनी 18 180 होने वाला है, माइनस में 180 x स्क्वायर आना है, तो हमें इसको क्या करना है टुकड़ा करना है। तो हम किस प्रकार करेंगे ताकि हमें गुणा करने पर हमारे पास 180 आए, और
जोड़ने घटाने पर हमारे पास आए 3। कितना आया हमारे पास 3। तो इसके फैक्टर होंगे हमें ज्ञात, मतलब 3 आना चाहिए जोड़ने पर। जैसे 15 और 12 देखिए जैसे होता है या नहीं होता। 15 दूनी 30, 15 15 15 3, हाँ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 और हमारे पास कितना है 12 है, तो माइनस में आना चाहिए, तो ये माइनस में 180 है। ठीक है, तो 15 और 12 यदि हम यहाँ पर प्लस का आना चाहिए तो प्लस का ये होगा, माइनस में ये होने वाला है। तो इसमें से हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 3। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 15x और माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x यहाँ पर कितना बचेगा 2x और प्लस 15। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर कितना कॉमन आएगा 6 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 6। तो यहाँ पर हम भाग देंगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, यहाँ पर x और यहाँ पर प्लस और कितनी बार जाएगा 15 बार, 15 6 90 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए तो 2x प्लस 15 एक तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, और x माइनस 6 एक गुणनखंड ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। तो जब हम कंडीशन लगाते हैं कि जब 2x प्लस 15 बराबर 0 हो तो हमारे पास 2x बराबर माइनस का 15 और x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 15/2। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास x माइनस 6 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो बर्तनों की संख्या है वो माइनस में, तो इस प्रकार फंक्शन में नहीं हो सकती, और बर्तनों की संख्या इस प्रकार पूर्णांक में होने वाली है। तो अब बर्तनों की संख्या कितनी थी भाई, x जो बर्तनों की संख्या थी हमारे पास 6, और प्रत्येक न की हमें लागत बतानी है तो हम क्या करते हैं, तो बर्तनों की संख्या तो हम लिख देते हैं 6। कितनी हो जाएगी हमारे पास बर्तनों की संख्या तो हो जाएगी 6। ठीक है, और प्रत्येक न की लागत कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम 6 रखेंगे तो 2 × 6 और प्लस 3। ठीक है, 6 दूनी 12 और 12 3 कितनी हो जाएगी 15। तो हमारे पास टोटल रुपए कितने होंगे 15 होंगे। ठीक है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या थी 6 और उनकी लागत कितनी थी, यदि एक बर्तन की जो लागत थी वो थी 15 रुपये, तो 6 बर्तनों की लागत यदि हम पूछे तो कितनी हो जाएगी 15 6 90 रुपये, यानी टोटल 6 बर्तनों की लागत हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4.2 आपकी प्रश्न हमारा वो पूर्ण हो चुकी है। अब हम जो 4.3 उसके बारे में कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।